लाल लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो मदन गोपाल मेरो यशोदा को लाल मेरो मदन गोपाल मतवारी मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल मतवारी मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल जाको वीर दयाल मेरो यशोदा को लाल जप वीर दयाल मेरो यशोदा को लाल बिनु कारण कृपाल मेरो यशोदा को लाल बिनु कारण कृपाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो प्यारो नंद लाल मेरो प्यारो नंद लाल मतवारी मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल मतवारी मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल मैं तो है गई माला माल मेरो यशोदा को लाल मैं तो है गई माला माल मेरो यशोदा को लाल मेरो साचो यार गोपाल नंद लाल मेरो साचो प्यारो यार मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मतवारी मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त प्रवाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री गौरी शंकर भगवान की असीम कृपा करने से शरणमंजी जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल
भगवत चिंतन, भगवत गुणगान का आनंद हम सभी आज महाशिवरात्रि के इस महान पावन पर्व के माध्यम से इस अवसर पर सत्संग लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविन्द शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविन्द शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। आज महाशिवरात्रि का महान पर्व है। इस महाशिवरात्रि के महान पर्व की हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, ऋषियों, मुनियों, महर्षियों, सिद्धों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा समय समय पर इसकी बड़ी भारी महिमा का वर्णन हुआ है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जब अयोध्या कांड में मंगलाचरण किया तो भगवान शिव का मंगलाचरण पहले हुआ। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। ऐसा भगवान का स्वरूप। भाले बाल विधुर गलेर च गरलम यस्यो रसि व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशनिभे श्री शंकरः पातु माम्। मस्तक पर तो देवापगा मस्तके, वामांग में भगवती पार्वती विराजमान है। विभाति भूधर सुता, हिमालय राज की कन्या, और देवापगा मस्तके, देव नदी गंगा मस्तक पर। बोली गंगा मैया की जय। और भाले बाल विधुर गलेर चगरलम, और मस्तक पर तो द्वितीया का चंद्रमा शोभा पाता है। और गले चगरलम, कंठ में हलाहल विष है अगर तो यस्यो रसि व्यालराट, वक्ष पर तो बड़े विषधर सर्पों को धारण कर रखा है। और आभूषण कैसा है? मुंडों की माला और भस्म। भूति भूषण, भस्म से विभूषित है श्रीअंग। चंदन और अंगराग नहीं है। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, तभी तो महादेव कहलाते हैं।
सबका संहार यही करते हैं, सबका कल्याण यही करते हैं। मुखारविंद की ऐसी शोभा, करोड़ों चंद्रमा की जो सौंदर्य है वो लज्जित हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान शिव जिनका ऐसा स्वरूप है वो मेरी रक्षा करें। श्री शंकर पातु माम। भगवान शिव महाशिवरात्रि का ये जो परम पावन पर्व है, सभी को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। पहले तो देवों के देव भगवान महादेव का आज विधि पूर्वक पूजन होता है। महाशिवरात्रि व्रत का महत्व, उसकी महिमा। और शिव पुराण की माने तो भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मा जी, जगत पिता ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को, माता पार्वती को महाशिवरात्रि व्रत की महिमा के बारे में बताया। क्योंकि सबने पूछा था किस व्रत से आप संतुष्ट होके उत्तम सुख प्रदान करते हैं, जिस व्रत के करने से भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो वो बताएं। वैसे तो कई व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, तो भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, भगवान शिव के मंदिर में उपासना और काशी में देह त्याग, ये चारों बातें ही मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। इन चारों बातों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर इन चारों में शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का जो व्रत है उसका विशेष महत्व है। वैसे तो हर मास के ही कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी पे शिवरात्रि कहलाती है, चतुर्दशी। पर जब फागुन का मास आवे, कृष्ण पक्ष हो, चतुर्दशी आवे, महाशिवरात्रि। चतुर्दशी क्यों कहते हैं? जैसे एकादशी के जागरण में जागरण के समय द्वादशी मिलती है, ऐसे ही महाशिवरात्रि के जागरण के समय मानो आधी रात को चतुर्दशी होती है। उसी दिन शिवरात्रि होती है, उसी दिन व्रत, उसी दिन पूजन। अच्छा, महाशिवरात्रि का ये जो व्रत है, इसकी तो महिमा यहाँ तक कही गई कि वर्ष में एक बार भगवान शिव से जो चाहो सो पालो। पर व्रत व्रत की तरह होना चाहिए। एक ही दिन में भगवान शिव कहते हैं मैं संतुष्ट हो सकता हूँ, हो जाता हूँ। चलो जी, आज हम लोग को मानस पूजन करना है थोड़ा बाबा विश्वनाथ का। अब जागरण भी तो है, महाशिवरात्रि व्रत की कथा हम लोग जागरण में उस कथा का कीर्तन करेंगे और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करेंगे, उनके नाम का कीर्तन संकीर्तन करेंगे, भगवान शिव के नाम की ध्वनि करेंगे। आज भी जागरण होगा 10:30 बजे से। और भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से संपूर्ण रात्रि विधि पूर्वक जागरण हो तो बहुत बढ़िया। भगवान शिव से जब माँ पार्वती ने पूछा, महाराज ये श्री राम कौन है? आज भगवान शिव का ही हम लोग प्रवचन सुनेंगे, वो भी श्री रामचरितमानस से थोड़ा सा स्मरण करेंगे और फिर मानस पूजन में चलेंगे। वैसे भी महाराज की लीला को कल विश्राम हुआ है, कराया गया है। आज बहुत बड़ा पर्व है। आज विशेष रूप से राम नाम से अंकित बिल्वपत्र भगवान शिव को शिवलिंग पर समर्पित किए जाते हैं। इसकी आज के दिन, वैसे तो हर सोमवार को ही बड़ी महिमा है और नित्य भी बड़ी भारी महिमा है,
पर आज के दिन बहुत भारी महिमा है इस कृत्य की, इस पूजन की। अच्छा, श्री रामचरितमानस में माँ पार्वती ने पूछा कौन है श्री राम? शंका तो मुझे पूर्व जन्म में सती रूप से भी हुई थी, और जो शंका की और आपकी बात नहीं मानी तो उसका फल भी भोगा। उचित ही था, होना ही चाहिए था ऐसा। पर अब मुझे राम कथा पे रुचि है, मन स्वीकार करती है, पहले उतनी रुचि नहीं थी, अब रुचि है, श्रद्धा है, और उन श्री राम को जानने की इच्छा भी है। तो आप बताएं, वस्तुतः भगवान महादेव तो दिन रात राम 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 जपते, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य। भगवान शिव को तो राम जी के प्रेमी है। आनंद आ गया प्रश्न से ही, क्यों अब प्रभु की चर्चा होगी, ये प्रश्न करेंगी और उत्तर तो देना ही है, क्यों सेवा से प्रसन्न है उनके। तो सबसे पहले भगवान शिव ने जो बात कही, पहले तो प्रश्न सुन के ही मगन हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग और पुनि मन बाहिर किन, और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। तो राम जी का जो परिचय दिया, राम कथा कहने से पहले राम जी का जो परिचय दिया, उसी का हम लोग विस्मरण करेंगे बहुत संक्षेप में। भगवान शिव कहते हैं, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने। उन श्री राम को जाने बिना झूठ भी सत्य मालूम पड़ता है, और अगर उनको जान लिया जाए, अब झूठा सच सत्य कैसे मालूम पड़ता है? अब अंधेरा हो, रस्सी हाथ में आ जाए तो कभी कभी सर्प का भ्रम हो जाता है, तो सर्प है नहीं पर भय तो हो जाता है। ऐसे ही भगवान शिव कहते हैं, पहली बात, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने। ये सारा जगत जो झूठा है, उन श्री राम को जाने बिना सच्चा मालूम पड़ता है, और एक बार उनको जान लिया जाए तो जे ही जाने जग जाए हेराई। उन मेरे स्वामी श्री राम को जानने के बाद फिर ये जगत रहता नहीं अपने अस्तित्व में। कैसे नहीं रहता महाराज? उनको जानने के बाद जगत ही नहीं रहता। हाँ, जैसे स्वप्न के बाद अगर नींद खुल जाए तो स्वप्न नहीं रहता। प्रसन्नता हुई माँ पार्वती को, अरे वाह, तो बड़ा विलक्षण प्रभाव है उनको जानने और ना जानने दोनों। भगवान शिव कहते हैं, बंदहु बाल रूप सोई रामो। मैं उन श्री राम जी की वंदना करता हूं पर बाल रूप में, क्यों? मेरे इष्ट हैं, और उनका नाम कोई जपे तो सब सिद्धि सुलभ, सर्व सिद्धि सुलभ हो जाती है उनके नाम को जपने से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन, भगवान शिव गा रहे, मंगल भवन अमंगल हारी। हे आनंद घन मंगल भवन, हे आनंद घन मंगल भवन।
नाथ अमंगल हारी, हे आनंद घन मंगल भवन, हे आनंद घन मंगल भवन। नाथ अमंगल हारी, हम आए शरण तिहारी, प्रभु आए शरण तिहारी। हम आए शरण तिहारी, हरि आए शरण तिहारी। भगवान शिव कहते सब मंगलों के धाम है, मंगल भवन, और सब अमंगलों का हरण करने वाले हैं। और भगवान शिव से राम कथा पूछी थी, इसलिए भगवान शिव कहते हैं द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वो महाराज दशरथ के प्रांगण में खेलने वाले, विहार करने वाले, क्योंकि बाल रूप से वंदना की थी ना, तो दशरथ जी महाराज के आंगन का स्मरण किया कि वहां प्रभु बाल रूप से खेल रहे हैं, और वो मुझ पे द्रवित हुए, कृपा करें, तभी तो रामचरित्र प्रकट हुए। राम जी को प्रणाम किया ध्यान करके, और फिर तो जो वाणी उच्चारण की राम कथा के लिए, अमृतमय वाणी। उस अमृतमय वाणी में सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? राम जी प्रकट नहीं हुए, फिर धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज किशोरी, आप धन्य हैं। क्यों? प्रश्न ऐसा किया है, जगत का कल्याण होगा, अनंत विश्व सृष्टि का कल्याण होगा। क्यों? राम कथा होगी, राम जी के चरित्र होंगे, क्योंकि राम जी के चरित्र तो वही सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे जगत में गंगा जी सबको पवित्र करें, ये तो सकल लोक, कहीं गंगा जी नहीं भी है बहुत से लोक में। राम कथा तो वही 14 भुवन 3 लोक। और कथा भी ऐसी उनकी कि कहत सुनत सब कर हित हुई, जो कहेगा जो सुनेगा सबका उसमें कल्याण छिपा रहेगा। और ऐसी कथा जो न सुने, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवर समान। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, भगवान शिव कह रहे हैं जीते जी मरे के समान है। राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुन गिर राजकुमारी। और क्यों इतने आदर से? राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। और फिर भी देखो भगवान शिव सुनाते कैसे हैं। कहते हैं जैसा मैंने आज तक सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, यद्यपि जथाश्रुत और जसिमति भोरी, जैसा सुना और जैसा मेरा बुद्धि विवेक है, कहियों देखी प्रीति अति तोरी। राम कथा पे तुम्हारा बड़ा प्रेम है ना, उस बस वही कहूँगा मैं, उसको देख के जो सुना है। भगवान शिव ने भी राम कथा सुनी है, किससे भैया? भगवान शिव ने कहा है यद्यपि जथाश्रुत, जैसा मैंने सुना है, और जसिमति मोरी, जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा विवेक है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। ये सब लक्षण किसके हैं? राम सो परमात्मा भवानी, वही परमात्मा राम है।
जीवन का सब भ्रम जिनकी कृपा से मिट जाए। गिरजा सोई कृपालु रघुराई, जिनका आदि अंत कोई नहीं पाया, आदि अंत को जासु न पावा, और मति अनुमान निगम अस गावा। वेद भी क्या, श्रुतियां भी क्या बता सके, प्रभु का वर्णन नहीं कर सके। मानो उनकी तो अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा अमित जास नहीं भरनी। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, इतना राम जी का गुणगान गाने लगे भगवान शिव। वैसे भी हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। भगवान के नाम गुण लीला धाम सब तो अपार हैं, सबकी तो महिमा बड़ी भारी है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। चलो जी, फिर अवसर नहीं होगा। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान सब लोग काशी पहुँचे, काशी विश्वनाथ भगवान का आज मानस पूजन करें, क्योंकि भीड़ तो सैलाब की तरह है। यहाँ बढ़िया पूजन हो जाएगा, मानस पूजन। चल के गंगा जी में स्नान करें, गंगा मैया को प्रणाम करें, आचमन करें, प्रवेश करें, बढ़िया स्नान करें। बोल गंगा मैया की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। और बढ़िया कुछ श्वेत वस्त्र, एकाक अंक वस्त्र या जैसे भी लेकर, गंगा जल एक स्वर्ण के कलश में लेकर, मणिमय कलश में, और फिर आवे काशी विश्वनाथ। प्रभु को प्रणाम करके प्रेम से, बड़ी श्रद्धा भक्ति से, अनन्य निष्ठा से बैठ जाएं। आज तो महाशिवरात्रि का परम पावन पर्व है। प्रभु तो आज सहज ही प्रसन्न है। ध्यान करेंगे, काशी विश्वनाथ भगवान के शिवलिंग पर बैठकर ही प्रभु का ध्यान करें। ध्यान नित्यम महेशम रजत गिरनिभम चारु चंद्रावतंसम, व्रतना कल्पोज ज्वालांगम परशु मृग वराभि हस्तम प्रसन्नम। हाँ, सब रूप है उनका। पद्मासीनम समन्तात स्तुतम अमर गणैर व्याघ्र कृतिम वसानम। सब देवता स्तुति कर रहे हैं। व्याघ्र के चर्म को डाल के आसन बना के पद्मासन में भगवान विराजमान है। विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंच वक्त्रम त्रिनेत्रम। ऐसे भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, अनंत वंदन और मानस में पूर्ण अर्चन। पिनाक धनुष धारण करने वाले तो यही हैं। पिनाक इन्हीं का था मिथिला में, किसका था? चलो, भगवान काशी विश्वनाथ तो प्रत्यक्ष विराजमान है। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। मन से अक्षत का आसन और दे दें, वहीं पे दे दें, शिवलिंग के पास ही, उसके मूल में। वो तो अपने सिंहासन पर विराजमान है ही काशी में। अब फिर भी कोई ना देना चाहे तो भी कोई बात नहीं है, वो तो सिंहासन पर विराजमान ही है। स्वर्ण के मणिमय पात्र में जल लेकर, अब गंगा जल हो या स्वर्ग की मंदाकिनी का जल हो, या यथारुचि जो भी जल हो, उन बाबा विश्वनाथ के चरण धुलाने, चरण पखारने। ओम श्री काशी विश्वनाथाय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि।
चरण धुलाएंगे। देखो ये जो शिवलिंग है ये भगवान गौरी शंकर का स्वरूप है, ये अकेले भगवान शिव नहीं है। हाँ, तो जो पूजन होगा वो भगवान गौरी शंकर का दोनों का होगा, और दोनों की सद्भावना रख के ही पूजन करना है किसी भी शिवलिंग में, क्योंकि शिवलिंग भगवान शिव का निर्गुण स्वरूप है। और आज महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पे भगवान शिव निर्गुण से सगुण हुए थे सृष्टि में पहली बार, और उन नारायण को, ब्रह्मा जी को दर्शन दिया था। इसी उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का ये परम पावन पर्व होता है, ऐसा शिवपुराण कह रहा है। शिवपुराण में एक कहीं बात नहीं आई कि भगवान शिव माता सती का विवाह हुआ महाशिवरात्रि पर, या भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ। नहीं, चैत्र में हुआ और मार्गशीर्ष में हुआ। शिवपुराण कह रहा है सती खंड में रुद्र संहिता के। तो शिवपुराण कहता है आज भगवान शिव निर्गुण से सगुण हुए थे, सृष्टि में पहली बार उनका दर्शन हुआ था। क्योंकि शिव तत्व तो सर्वव्यापक है, वो तो विभु है, वो तत्व प्रकट हुआ था। तो भगवान शिव का लिंग जो है वो तो निर्गुण शिव है, निर्गुण स्वरूप है। और ऐसे तो सपरिवार भगवान शिव प्रकट है सगुण रूप से। तो उस शिवलिंग में भी भगवान शिव माता गौरा के चरण एक साथ धुलाने हैं, आचमन एक साथ कराना है, स्नान एक साथ कराना है, भाव ये है। तो चरण धुलाने के लिए जल में थोड़ा सा दूब, कमल, चंदन, कपूर, कुछ सुगंधित द्रव्य मिला दिए जाएं, उससे भगवान शिव का चरण धुलाया जाए। और अर्घ दिया जाए हाथ में, तो शंख से तो देना नहीं है महादेव को। ओम श्री काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते सांस शिवाय नमः। हस्त्योर अर्घम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। दोनों के हाथ में थोड़ा थोड़ा अर्घ, दोनों का चरण धुलाकर थोड़ा थोड़ा अर्घ, फिर आचमन करा देंगे। आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। स्नान कराएंगे। जब मन से ही सेवा, तो हम क्यों माने कि हम शाम को बैठे हैं, सुबह बैठे हैं, सूर्योदय हो गया है तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ है तो और बढ़िया है। स्वर्ग की मंदाकिनी का जल, काशी के गंगा जल से खूब भगवान शिव को खूब स्नान कराया जाए। और स्नान करा के पंचामृत स्नान तो बहुत आवश्यक है आज। श्री काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि, मन से। तो सबसे पहले पय स्नानम, दूध से स्नान। स्वर्ग की जो वेद लक्षणा सुरभि गैया है उसी का दूध, दही, घी, शहद अलग से रखेंगे, और शर्करा के नाम पे कुछ उसी गैया के दूध का कुछ उत्पाद जो तरल हो, तरल पदार्थ के रूप में हो, रबड़ी जैसा, उससे दूध से स्नान कराएंगे, दही से कराएंगे, घी से कराएंगे। बड़ा सुगंधित घी होता है सुरभि गैया का। फिर शहद से स्नान करा के, फिर उसके उत्पाद से शर्करा स्नान कराएंगे। फिर एक ऐसे जल से, कलश में जल लेकर ऐसे जल से स्वर्ण कलश में स्नान कराएंगे जिसमें खूब तरह के चंदन पड़े हों, सुगंधित कपूर पड़ा हो। तो गंध से युक्त जल, सुगंधित जल से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से भी स्नान कराएंगे। श्री काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। स्वर्ग की मंदाकिनी के जल से पीछे स्नान करा के आचमन करा देंगे, क्योंकि स्नानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। इसके बाद भी लोग महाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, करना भी चाहिए। सब करके आचमन करा के वस्त्र अर्पित करेंगे, कुछ रेशमी श्वेत वस्त्र हो तो और बढ़िया है। श्री काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते शिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अब एक यज्ञोपवीत ले लें। श्री काशी विश्वनाथ नाम, श्री काशी विश्वनाथाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। हाँ, जिन्हें उदाहरण करा दें।
जनेऊ। हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी में, अयोध्या में जनेऊ जो पहनते हैं वो स्वर्ण का जनेऊ, न जाने कितने, सुनते हैं 6 तोले सोने का जनेऊ पहनते हैं। पता नहीं कितना सोना पहनते हैं। आज भी हनुमान जी महाराज भैया राजा हैं, बड़े भारी राजा हैं हनुमान जी। अच्छा, भगवान शिव को यज्ञोपवीत धारण करा दिया। अब यज्ञोपवीत के पीछे आचमन करा दिया मन से। फिर उनको एक उपवस्त्र धारण करा दिया, जैसी रुचि हो है। उपवस्त्र धारण करा के भी आचमन करा दिया। मलयागिरी चंदन ले लिया, मलयागिरी पर्वत से घिस के चंदन स्वर्ण पात्र में, मणिमय पात्र में तैयार है, रत्नों का पात्र है चंदन का। श्री काशी विश्वनाथाय नमः चंदनम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। 2 उंगली अंगूठा है ना, भगवान को बहुत सुंदर चंदन, त्रिपुंड। उसके बाद भस्म भी अर्पित कर सकते हैं चाहें तो, अभी तो भस्म की इच्छा नहीं है। अक्षत समर्पित करेंगे, श्री काशी विश्वनाथाय नमः अक्षतान समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। हाँ, भगवान को अक्षत, जल और बेलपत्र, कुछ नहीं तो ये 3 चीज़ भी मिल जाए तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। और फिर पुष्पों का हार तो भाई वैसे ही कुबेर जी इनके सखा हैं, लोकपति हैं, सेवक हैं, उन्हीं की पुष्प वाटिका से पुष्पों का हार बनाए, पुष्प आवे सुगंधित तो और प्रसन्नता हो भगवान शिव को। तो पुष्पों का हार भगवान गौरी शंकर को, दोनों को धारण कराना है। श्री काशी विश्वनाथाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। श्वेत कमल पुष्पों का हार, नील कमल तो बड़ी भारी महिमा है नील कमल अर्पित करने की। आज भगवान शिव को एक नील कमल का हार, कुछ मदार के पुष्प, हाँ, और जूही चंपा चमेली, क्या पूछना है, कितनी भारी सुगंध बसी है इनमें। कोई शिवलोक से आ जाए, कोई साकेत से आ जाए, कुछ गोलोक से आ जाए, और खूब पुष्पों से सुसज्जित करके बिल्व पत्र लेंगे और हर पत्र पे राम नाम अंकित करें। राम नाम से अंकित करें हमको सुंदर। सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम राजा राम 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 श्री राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम हे राम 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 श्री राम। कितने अर्पित हो गए भगवान लिख के? अर्पित कर लो, मन से करने 108 चढ़ा दो मन से। 2 4 10 20 लिख दिए, प्रभु 108 हो गए और आप इसको स्वीकार करो। और इन पत्रों को रखते हुए अपने मन की कामना भी प्रभु से कह दें।
भगवान गौरी शंकर से अपने हृदय की भी बात कह देनी चाहिए। राम नाम अंकित बेल पत्र समर्पित करते। ऐसा, हाँ। भगवान शिव तो भगवान राम से कहते हैं, पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग। काकभुसुंडी जी राम जी से क्या मांगते हैं? अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव, जय पावत जोगी समुनि। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा संध सुख धाम। ये चारों नाम कितने सुंदर हैं। भगत कल्प तरु प्रणत हित और कृपा संध सुख धाम, सोई देहु दया करे राम, सोई तब भगति देहु प्रभु, देव दया करे राम, कुछ ऐसे। चलो भगवान से प्रार्थना करके भगवान को दुर्वादल, भगवान शिव को शिवलिंग पर, काशी विश्वनाथ पर दुर्वादल अर्पित करेंगे। बिल्कुल चमकते हुए, ऐसे पवित्र पावन दिखते हो, क्या पूछना है। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। दुर्वांकुरान समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। धूप दिखा दें। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। धूप माग्रापयामि समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। धूप दिखा के कपूर उसमें जरूर छोड़ना है। दीप दिखा देंगे, खूब बढ़िया रत्नों का मणिमय दीप। हाँ, श्री काशी विश्वनाथाय नमः। दीपम दर्शयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। कपूर का जला दो, सुरभि गैया के घी से बढ़िया दीप जला दो, सुबह तक जलने दो, जागरण के ऊपर तक, सूर्योदय तक। और क्या, भोग लगाएंगे। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। खूब बढ़िया बढ़िया भोग लगा दो भैया। हाँ, कम से कम 5 तरह के अखंड तो फल हो लग जाए भोग में। तरह तरह के सूखे मेवे, लड्डू, पकवान सब लगा दो, फलाहार लगा दो, चाहे जैसे लगा दो। प्रसन्न होना चाहिए। जब मन से ही लगाना है तो काय बात की कंजूसी है, क्या समय लगना है। भाव से सब तरह से प्रकट होते चले जाने। तरह तरह के हलवे का भोग लगाओ, लड्डू का भोग लगाओ, सूखे मेवों का भोग लगाओ, फलों का भोग लगाए, तरह तरह की मिष्ठान्न, फलाहारी मिष्ठान्न, हाँ, सब भोग लगाए। और भोग लगा के जल अर्पित करके, धतूरे का फल, बहुत महिमा है धतूरे के फल को अर्पित करने की। शमी का पत्र, शमी का पुष्प सब अर्पित करो। नीलकमल तो कर ही दिया है, मंदार कर ही दिया है, तांबुल भी अर्पित करेंगे। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। मुख वासार्थे, मुख बढ़िया सुगंधित रहे भोजन के बाद, भोग राग के बाद। एला लवंग पूगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। स्वर्ण पात्र में रत्नों से जड़े पात्र लेके 5 पानवेरी भगवान शिव को अर्पित हो जाए। इलायची, लौंग, सुपारी सब रहे। और क्या, स्वर्ण पात्र में एक रत्नों का पात्र लेके उसमें स्वर्ण की मुद्राएं दक्षिणा के रूप में रख के श्री काशी विश्वनाथाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। प्रभु ये तो कहें कि भैया मानस पूजा कर रहा है तो कम से कम दिल खोल के तो कर रहा है। हाँ, दक्षिणा अर्पित करके परिक्रमा लगाएंगे जलधारी बचा के। नमः शिवाय का स्मरण करते हुए भगवान शिव को, माता पार्वती को, गौरी शंकर भगवान को नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए उनकी परिक्रमा लगाएंगे। परिक्रमा लगा के बड़े आदर से, बड़ी प्रार्थनाओं से प्रभु को प्रणाम करेंगे, आरती करेंगे। शिव शिव हो प्रसन्न कर दाया, करुणामय उदार की रति, बल जाऊं हर हो निज माया। और प्रार्थना इसलिए कि बिन तो कृपा राम पद पंकज, सपने हो भगति न होई। गिरजा मन मानस मराल, काशी स्मशान निवासी, तुलसीदास हरि चरण कमल बर, देहु भगति अविनाशी। गोस्वामी जी कह रहे विनय में, हमें तो अनपायनी भक्ति का, निर्मल विशुद्ध भक्ति का वरदान दो।
देहु भगत अविनाशी। जन्म जन्मांतर में, कल्प कल्पांतर में उस भक्ति का नाश न होए। और अनपायनी कहने से वो दिन क्षण प्रतिक्षण बढ़ने का भी उसका स्वभाव हो जाता है। भगवान शिव की आरती उतार कर काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरी शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, और नित उठ भोग लगावत। नंदीश्वर भी विराजमान है, काशी विश्वनाथ विराजमान है, और महिमा इतनी कि नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। हाँ, काशीपुरी में गंगा जी का ये तट, वो दशाश्वमेध घाट का तट, और भगवान श्री काशी विश्वनाथ भगवान की शोभा। शिव पुराण में इनको विश्वेश्वर शिवलिंग कहा गया है। विश्वनाथ तो पीछे नाम पड़ गया, विश्वेश्वर। और अविमुक्तेश्वर शिवलिंग इनका सबसे प्राचीन जो प्रथम नाम था, अविमुक्तेश्वर शिवलिंग। कहते हैं काशी, इसीलिए तो काशी अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है आज भी। कोई संकल्प बोले, काशी का नाम आवे तो काशी नहीं बोलते हैं, अविमुक्त क्षेत्र। और फिर मंत्र पुष्पांजलि, जितने खुले हुए पुष्प बचे हैं सब भगवान को पीछे अर्पित कर दिए जाएं, काशी विश्वनाथ को। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्याधविरं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वस्व उनको अर्पित करके बारंबार नमन करते हुए, हृदय से, श्रद्धा से, भक्ति से बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। और अभी हटेंगे नहीं, वहीं काशी विश्वनाथ भगवान के सम्मुख बैठे बैठे या खड़े होकर, खड़े हो जाएं तो और बढ़िया है, दोनों हाथ उठाकर 3 बार बोलेंगे महादेव महादेव महादेव। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गंगा मैया की जय। आज के महाशिवरात्रि के इस महान पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब रात्रि में जागरण में भगवान शिव का गुणगान, हाँ, उनकी स्तुति। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को अभिविराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पार्वती जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम।